जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं 16वीं शताब्दी के महान संत और हिंदू परंपरा और आस्था के प्रतीक संत रविदास की पावन जयंती जो माघी पूर्णिमा के दिन पड़ती है, प्रतिवर्ष माघ की पूर्णिमा के दिन इस महापुरुष की जयंती होती, उसके विषय में अपने कुछ विचार, कुछ अपनी भावना आपके सम्मुख व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस चर्चा में मैंने उनके जीवन परिचय को बहुत रेखांकित नहीं किया है, लेकिन कुछ उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, कुछ जो उनकी विशेषताएं हैं, उसको मैं इसमें समाहित करने की चेष्टा कर रहा हूं। रविदास का जन्म वाराणसी के एक मोहल्ले गोवर्धनपुरी में हुआ, जहां आज भी उनका एक विशाल मंदिर है, और जिस मंदिर के उन्नयन, उसकी यश कीर्ति प्रसिद्धि के लिए उस मंदिर और रविदास की पावन जन्मभूमि के प्रति जो देश विदेश की एक अनन्य आस्था जुड़ी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने एक सुंदर उस मंदिर को रूप देना यह स्वीकारा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने काशी बनारस को एक सुंदर विश्व फलक पर लाकर खड़ा किया है, इस मंदिर के प्रति भी जो उनका ये भावना, उनकी जो समर्पण की भावना है, उसका देश सम्मान कर रहा है, इसमें दो मत नहीं। और उस रविदास की पावन जन्मभूमि को एक तीर्थ के रूप में आज विकसित किया जा रहा है। मैं हिंदी साहित्य का अध्येता विद्यार्थी, मैंने रविदास के ग्रंथ साहित्य को पढ़ा है। रविदास का वो साहित्य जो अनेक रूप से हिंदू समाज के बीच में रसा बसा है, जिसको कि वो सब लोग समाहित किए हुए हैं। रविदास के रचे अनेक पदों को गुरु ग्रंथ साहब में भी संपादित किया गया, वे उसमें भी शोभा बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी उस रविदास के पदों की बड़ी महत्ता, उसको जगह जगह गुणगान करते। समकालीन कबीरदास की भी अपनी एक अनन्य आस्था रही, वे भी रविदास की कथनों, वचनों, भजनों के प्रति आस्थावान रहे। निर्गुण शाखा के इस महान समाज सुधारक संत जो कबीर की भांति रामानंदाचार्य के शिष्य थे, उन रविदास को जो बहुत स्थूल पूजा पाठ में भले विश्वास न रखें, लेकिन परमपिता परमेश्वर के प्रति आस्थावान थे। समाज का सुधारा जाना ही उनके जीवन का अभिष्ट था, और वे एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में जो उनका पेशा था, जो उनका कर्म था, अन्य संतों की तरह से उन्होंने भी अपने पारिवारिक पेशे यानी चर्मकारी, चमड़े के जूते, चप्पल, इस सब को बनाना, उस काम को जारी रखा, अपने परिवार की परंपरा को आगे विकसित किया। वे उस काम को करते हुए उस परम पद को प्राप्त किए। उनका मानना था कर्म ही पूजा है, जो आप कर्म करते हैं उसी में आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। इस प्रसंग पर एक कथा जो जनमानस के बीच रची बसी है, मैं यहाँ भी उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि एक महिला, एक माता गंगा स्नान के लिए इसी पूर्णिमा के अवसर पर जा रही थी। रास्ते में भारी भीड़ थी। वह एक क्षण के लिए गुरु रविदास के पास बैठती है, कहती है, आप इतने बड़े संत, इतने बड़े सुधारक, और गंगा स्नान नहीं करते? उन्होंने कहा, माता, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मेरा मन पवित्र है तो ये जो मेरी कठौती, जिसमें चमड़े को मैं मुलायम करता हूँ, अपने चमड़े को इसमें डाल करके भिगोता हूँ, उस कठौती में, चमड़े के पानी में भी गंगा है, और मन पवित्र होना चाहिए। वो कहती है कि इस कठौती में गंगा, तो अभी भी मैं स्नान करके आई हूँ, और मेरा एक स्वर्ण का आभूषण झुलनी उस गंगा में गिर गई। मैंने बहुत प्रयास किया, ढूंढा, वहां नहीं मिली। यदि आपका ये कहना कि कठौती में गंगा है तो आप ढूंढ के निकालिए। उन्होंने एक चमत्कार की कोई आशा तो नहीं थी, कोई अवसर तो नहीं था, लेकिन उस महिला के प्रति आस्था रखते हुए संत रविदास ने सच्चे मन से उस कठौती में हार फेरा, और फेर कर उसके झुलनी को उस कठौती से निकाल दिया। महिला ही नहीं, अनेक लोग चमत्कृत हुए। ये चमत्कार था। आज चमत्कारों की चर्चा होती है, चमत्कार के बिना लोग आस्था रखते कहाँ हैं? रविदास भी कोई जादूगरी दिखाने में उनका भाव नहीं था, लेकिन उस एक घटना से उस महिला और जन समाज में एक आस्था फैली, इसलिए वैसा करने लगे। अपने कर्म को करते हुए रविदास और इस प्रकार का उपदेश दिया करते थे। वे अपने कर्तव्य के प्रति सबको उन्मुख करते थे। एक वो समय था कि जहां बौद्ध मतानुयायी इस देश में सबको किंकर्तव्य विमूढ़ एक उदासीनता की ओर ले गए। नारी मुए घर संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल विराग, केवल बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम च शरणम गच्छामि, लोगों ने बुद्ध वचनों का गलत अर्थ लिया और वे समाज को गलत दिशा दिए। सब लोग आबाल वृद्ध वनिता भिक्षु बन करके बौद्ध
धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। एक प्रकार की निराशा समाज में फैलने लगी, जिसके विरोध में तुलसी जैसे कवि को भी कवितावली आदि में अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ा। लेकिन उनसे भिन्न कबीर हो, नानक हो, दादू हो, रविदास हो, बोधा हो, ये सब ने एक सच्चे अर्थों में समाज को उत्साहित किया, उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आप जो कर्म करते हैं उस कर्म को करते करते आपको ईश्वर का पद प्राप्त होगा। कबीर कपड़ा बुनते बुनते कबीर रत्न को प्राप्त हुए, रविदास चमड़े का जूता चप्पल बनाते हुए, बोधा सदन कसाई के रूप में रहते अपने काम अपने कर्तव्य को करते हुए भी परम पद को प्राप्त हुए। इस महान संत के अनेक अनुयायी हुए और जो नाम सबसे अधिक उल्लेख किया जाता वो राजपुतानी की वह भक्तिमयी मूर्ति प्रतीक मीराबाई, जो इस कृष्ण के प्रति दीवानी थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उस अनन्य प्रभु कृष्ण के प्रति आस्थावान मीराबाई के सच्चे गुरु के रूप में ये रविदास रहे। कहते हैं कि अंतिम दिनों में राजपूताने में ही जाकर रविदास ऐसे वास भी किए और वहीं अंत में ब्रह्मलीन हुए। और इस प्रकार रविदास का जो पद होता, जो उनकी वाणी होती, वह सर्वदूर स्वीकार होती। मैं हिंदी साहित्य का अध्येता उनके एक पद को पढ़ते पढ़ते मुक्त हो गया। जो भजन अनूप जलोटा जैसे महान गायक भजनोपदेशक के द्वारा गाया गया, अपने आप में जो पूरे समाज में रचा बसा है, उस एक पद को यहाँ कहकर और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वह पद अपने आप में एक सुंदर प्रभु और भक्त के बीच का जो एक अन्योन्याश्रय संबंध होता है, जो अटूट संबंध होता है, जो अविरल संबंध होता है, उस संबंध के व्याख्या करने में इस पद से बड़ा कोई हिंदी साहित्य में पद मैंने देखा नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम क्या हो मैं क्या हूं, ये दोनों का एक जो रूपक एक अन्योन्याश्रय संबंध, इसका ये सुंदर उदाहरण है। यह भजन अपने आप में एक अनूठा भजन है। प्रभु के प्रति असंपृक्तता का इससे सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य नहीं। तो कहते हैं हे प्रभु तुम चंदन हो हम पानी हैं, दोनों दो होकर भी दोनों एक साथ जब हैं तभी उनका महत्व है। मरे अगर चंदन को एक पत्थर पर पानी के साथ घिसा जाता और फिर उसके गुण प्रकट होते, चंदन में से सुगंध होती, शीतलता होती, एक सुंदर रंग प्रकट होता और इस प्रकार रूप रंग वास ये तीनों उस चंदन से निकल पड़ता। ये गुण उसके चंदन में पहले से भी थे, लेकिन जब वो पानी के संबंध में आया, चंदन जब पानी का संपर्क पाया, तब उसका गुण विकसित हुआ। भक्त से भगवान की शोभा, भगवान से भक्त की शोभा। पयसा कमलम कमलेन पयसा कमलम च विभाति सरः, मणिना वलयम वलयेन मणि मणिना वलयम च विभाति करः, ससिना च निशा निशया च शशि ससिना निशया च विभाति नभः। ये कविता नहीं, ये मन के भाव है, एक संपृक्तता है। उसी का अवलंबन करते हुए रविदास कहते हैं हे प्रभु तुम चंदन हम पानी, यानी तुम्हारे चंदन का गुण भी तब प्रकट होगा जब भक्त तुम्हारा उपासक होगा। और ऐसे पानी के साथ जब चंदन घिसा जाता तो उसका रंग प्रकट होता, उसका रूप प्रकट होता, उसकी गंध प्रकट होती, वो शीतलता प्रदान करता। तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, तुम घने जंगल हो हम मोर हैं, दोनों एक दूसरे से शोभा पाते। जंगल ना हो तो मोर का अस्तित्व नहीं। ऐसे भगवान को घना जंगल कहते, अपने को मोर कहते, दोनों की एक दूसरे से शोभा होती। यहाँ कोई किसी से कम नहीं, दो हैं ही नहीं। वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, ईश्वर और भक्त एक ही तो हैं। और दोनों का एक दूसरे से जो संसर्ग है वही एक दूसरे की शोभा को बढ़ाता है। कहते हैं हे प्रभु तुम घन वन हम मोरा, तुम घने जंगल हो हम मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, एक चकोर पक्षी होता जो निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है। चकोर और चंद्रमा का जो ये अभिन्न संबंध है वही हमारे और आपके बीच का संबंध है। तुम चंद्रमा हो हम चकोर हैं, हम तुमको निरंतर टकटकी लगाकर देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु जी
तुम मोती हम धागा। मोती, सुंदर मोती बिखरा कहीं पड़ा होता है, लेकिन जब धागे में गूंथ दिया जाता, जब वो माले का रूप लेता, एक माला का रूप ले लेता, एक हार का रूप ले लेता, तब वो शरीर की शोभा बढ़ाता है। तो कहते हैं कि तुम मोती मैं धागा, तुम मोती हो हम धागा हैं। एक गूंथ कर जब माला बनते तब शरीर की शोभा होती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। बिना बत्ती के दीपक का क्या अस्तित्व है? बत्ती पोढ़ न हो, बत्ती मजबूत न हो तो दीपक कितनी देर टिकता, कितनी देर जलता? बत्ती कमजोर हो तो दीपक क्षण भर जल के बुझ जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। वह दीपक जब बत्ती का संसर्ग पाता है तो निरंतर वह जलता रहता है, प्रकाश बिखेरता रहता है। तुम स्वामी हम दासा, तुम हमारे स्वामी हो, तुम्हारे अधिपति हो, तुम हमारे अधिपति हो, हम तुम्हारे दास हैं। ऐसी दास भक्ति से भक्ति, यह विनम्र आत्मनिवेदन की भक्ति कही जाती, जो भक्ति तुलसी की भी है। वे भी अपने को प्रभु का भक्त बताते। ऐसे नवधा भक्ति में दासत्व की बोधता, आत्मनिवेदन की बोधता, यह तुलसी का जैसे पर्याय था वैसे रविदास में भी रहा। रविदास भी अपने को दास मानकर प्रभु की उपासना करते हैं। इस पद को मैं भगवान और भक्त के संबंध का सुंदर उदाहरण मानता हूं। और यदि यह कहना हो कि भगवान का महत्व तो है, लेकिन बिना भक्त के भगवान का भी अस्तित्व नहीं, तो इस प्रकार अनुक्त नहीं होगी, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों असंपृक्त हैं, एक ही हैं। और इसी भाव को प्रकट करते हुए रविदास ने इस सुंदर भजन में अनेक रूपकों के द्वारा वे कहते हैं कि मैं मोती तुम धागा, तुम घन मन हम मोरा, तुम चंदन हम पानी, तुम बत्ती तुम दीपक मैं बाती। और इस प्रकार वे अपने को तुम स्वामी हम दासा, यह जो एक क्रम बनाया रूपक का, इसके बहाने उन्होंने जो भक्ति की वो अनूठी है। यह रविदास को एक सच्चे संत के रूप में, भक्त के रूप में प्रतिष्ठित करती है। माघी पूर्णिमा जिनकी जन्मतिथि है, उस अवसर पर यहाँ केवल काशी के गोवर्धन उनके जन्म स्थान पर नहीं, तो पूरे देश भर में लोग रविदास के प्रति शोभा यात्राएं निकालते। एक पूरा हिंदू समाज उसके प्रति आंदोलित हो जाता। उस शोभा यात्रा के बहाने रविदास को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते, उस महान संत को नमन करते, जयंतियां मनाई जाती। और इस प्रकार हमारे देश की एक विरासत निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण धारा के महान संत कवि रविदास के प्रति यह समाज श्रद्धावनत होता। आइए हम भी इस अवसर पर उस महान संत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपना नमन करें और अपने देश की विरासत को समझें। और जिस भक्ति की चर्चा रविदास ने किया है, उसी भक्ति में हम भी एक सच्चे भक्ति के रूप में उस परम पिता परमेश्वर का अवलंबन करते हुए, उसको नमन करते हुए और रविदास के प्रति श्रद्धावनत हों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना स्नेह अर्पित करें, आगे भी इस भावना से जुड़े रहें। जय श्री राम।